गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रबंधन के कार्य। तो या फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रबंधन को एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें दिए गए उद्देश्यों की प्राप्ति में किसी उद्यम के संचालन की किफ़ायती और प्रभावी योजना और विनियमन की जिम्मेदारी शामिल है। मैनेजमेंट क्या है? दूसरों से कार्य कराने की कला को मैनेजमेंट कहते हैं। इसमें किसी भी उद्देश्य की पूर्ति को हमें किफ़ायती और प्रभावी योजना और विनियमन की जिम्मेदारी शामिल है। यह विभिन्न तत्वों और गतिविधियों से मिलकर एक गतिशील प्रक्रिया है। यह गतिविधियाँ विपणन, वित्त, खरीद इत्यादि जैसे संचालक कार्यों से भिन्न होती है, बल्कि यह गतिविधियाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्तर या स्थिति से बेपरवाह होती हैं। विभिन्न विशेषज्ञों ने प्रबंधन के कार्यों को वर्गीकृत किया है। जॉर्ज एंड जेरी के अनुसार प्रबंधन के 4 मूलभूत कार्य हैं: योजना बनाना, व्यवस्थित करना, सक्रिय करना और नियंत्रित करना। हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंधन करना पूर्वानुमान लगाना और योजना बनाना, व्यवस्थित करना, आदेश देना और नियंत्रण करना है। जबकि लूथर गुलिक ने एक POS DCORB कीवर्ड दिया, जहाँ P योजना के लिए, O ऑर्गेनाइजिंग के लिए, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन के लिए R, रिपोर्टिंग के लिए R और बजट के लिए B। लेकिन सबसे अच्छे व्यापक रूप में स्वीकार किए जाते हैं नोट्स और O डैनियल अर्थात योजना, आयोजन, स्टाफिंग और निर्देशन और नियंत्रण के द्वारा दिए गए प्रबंधन के कार्य हैं। सैद्धांतिक उद्देश्यों के लिए प्रबंधन के कार्य को अलग करना सुविधाजनक हो सकता है, लेकिन व्यावहारिक रूप से यह कार्य अतिव्यापी है, अर्थात यह अत्यधिक अविभाज्य है। प्रत्येक फंक्शन दूसरे में मिश्रित होता है और प्रत्येक दूसरे के प्रदर्शन को प्रभावित करता है। प्रबंधन का कार्य यह फंक्शन पहली है प्लानिंग। यह प्रबंधन का मूल कार्य है। यह पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्रियाओं का सबसे उपयुक्त महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम में अग्रिम में कार्रवाई के लिए भविष्य के पाठ्यक्रम को पीछा करने और निर्णय लेने से संबंधित है। न्यूटन के अनुसार योजना पहले से ही तय कर रखी है कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। यह उस खाई को पाट देता है जहाँ से हमें और जहाँ हम होना चाहते हैं। यह योजना भविष्य की कार्रवाई है। यह समस्या को सुलझाने और निर्णय लेने में एक अभ्यास है। योजना वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई के पाठ्यक्रमों का निर्धारण है। इस प्रकार नियोजन पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के तरीके और साधनों के बारे में एक व्यवस्थित सोच है। मानव और गैर मानव संसाधनों के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाना आवश्यक है। यह सब व्यापक है। यह एक भौतिक गतिविधि है और यह भ्रम, अनिश्चितताओं, जोखिम, अपव्यय और आदि से बचने में भी मदद करता है। आयोजन यह संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भौतिक, वित्त, मानव संसाधनों को एक साथ लाने और उनके बीच उत्पादक संबंध विकसित करने की प्रक्रिया है। हेनरी फ्योल के अनुसार व्यवसाय को व्यवस्थित करने के लिए इसे उपयोगी या इसकी कार्यप्रणाली यानी कच्चे माल, उपकरण, पूंजी और कर्मियों के साथ सब कुछ प्रदान करना है। एक व्यवसाय को व्यवस्थित करने के लिए संगठनात्मक संरचना के लिए मानव और गैर मानव संसाधनों का निर्धारण और प्रदान करना शामिल है। एक प्रक्रिया के रूप में आयोजन में शामिल हैं गतिविधियों की पहचान, गतिविधियों के समूह करणी का वर्गीकरण, कर्तव्यों का निरूपण, अधिकार का प्रयोजन और उत्तरदायित्व का निर्माण, समन्वयी अधिकार और उत्तरदायित्व संबंध, स्टाफिंग। यह संगठन संरचना को मेंटेन करने और मेंटेन रखने का एक कार्य है। प्रौद्योगिकी की उन्नति, व्यवसाय के आकार में वृद्धि, मानव व्यवहार की जटिलता आदि के कारण हाल के वर्षों में स्टाफिंग को अधिक महत्व दिया गया है। मुख्य उद्देश्य स्टाफिंग सही आदमी को सही समय पर काम करना है।
अर्थात वर्ग और गोल खूंटे में वर्ग खूंटे गोल छेद कुटीज और ओर्डिनल के अनुसार स्टाफिंग के प्रबंधकीय कार्य में संगठन की संरचना को उचित और प्रभावी चयन मूल्यांकन और कर्मियों के विकास के माध्यम से तैयार करना ताकि संरचना को सही रूप से तैयार किया जा सके। स्टाफिंग में शामिल है मैन पावर प्लानिंग, खोज करने, व्यक्ति को चुनने, सही जगह देने के मामले में मैन पावर का आकलन करना, भर्ती, चयन, प्लेसमेंट, प्रशिक्षण और विकास और पारिश्रमिक प्रदर्शन मूल्यांकन, प्रचार और स्थानांतरण, निर्देशन में है यह प्रबंधकीय समारोह का वह हिस्सा है जो संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कुशलतापूर्वक काम करने के लिए संगठनात्मक तरीकों को सक्रिय करता है। यह उद्यम की जीवन चिंगारी माना जाता है जो इसे कार्रवाई में गति प्रदान करता है क्योंकि नियोजन, आयोजन और कर्मचारी काम करने की एकमात्र तैयारी है। दिशा प्रबंधन का निष्क्रिय कार्मिक पहलू है जो संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उप समन्वय को प्रभावित करने, मार्गदर्शन करने, पर्यवेक्षण करने के साथ सीधे संबंधित है। दिशा में निम्नलिखित तथ्य हैं: पर्यवेक्षण, प्रेरणा, नेतृत्व, संचार। पर्यवेक्षण से तात्पर्य कि अपने वरिष्ठों द्वारा अधीनस्थों के काम की देखरेख करते हैं। यह काम और श्रमिकों को देखने और निर्देशित करने का कार्य है। प्रेरणा का अर्थ है काम के प्रति उत्साह के साथ उप निर्देशकों को प्रेरित करना, उत्तेजित करना और प्रोत्साहित करना। इस उद्देश्य के लिए सकारात्मक, नकारात्मक, मौद्रिक, गैर मौद्रिक प्रोत्साहन का उपयोग किया जा सकता है। नेतृत्व एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके द्वारा प्रबंधक वांछित दिशा में अधीनस्थों के कार्य को निर्देशित और प्रभावित करता है। संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचना, अनुभव, राय आदि पारित करने की प्रक्रिया या समझ का एक पुल है। कंट्रोलिंग करना यह संगठनात्मक लक्ष्यों की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए यदि कोई हो तो विचलन के मानकों और सुधार के खिलाफ उपलब्धियों की माप का अर्थ है। नियंत्रण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ये सब कुछ मानकों के अनुरूप हो और नियंत्रण की एक कुशल प्रणाली वास्तव में पहले विचलन की भविष्यवाणी करने में मदद करती है। थियो हेमन के अनुसार किसी विचलन को ठीक करने के लिए उद्देश्यों और लक्ष्यों और यदि आवश्यक हो तो अभिनय की दिशा में उचित प्रगति हो रही है या नहीं यह जांचने की प्रक्रिया है। नूटस और ओडोनियल के अनुसार उद्यम के उद्देश्यों और योजनाओं को पूरा करने सुनिश्चित करने के लिए अधीनस्थों के प्रदर्शन, गतिविधियों की माप और सुधार को नियंत्रित किया जाता है। इसके निम्नलिखित चरण हैं: मानक प्रदर्शन की स्थापना, वास्तविक प्रदर्शन का मापन, मानकों के साथ वास्तविक प्रदर्शन की तुलना, यदि कोई हो तो विचलन का पता लगाना। तो ये आज का हमारा टॉपिक था फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।